स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। चरोदा में रेल वैगन शर्टिंग के दौरान कपलिंग के बीच आने से रेल कर्मचारी की मौत। मर्ग कायम कर पुलिस ने शव को भेजा पीएम के लिए। दुर्ग संभाग आयुक्त ने चार्ज लेने के उपरांत किया जेनेरिक दवा दुकान का निरीक्षण। दवाइयों की जानकारी लेकर खरीदी करने आए लोगों से की चर्चा। और टीकाकरण महाअभियान का संभाग आयुक्त और निगम आयुक्त ने लिया जायजा। वैक्सीन लगा रहे लोगों का बढ़ाया उत्साह। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे महा टीकाकरण अभियान का जायजा लेने निगम आयुक्त के साथ पहुंचे दुर्ग संभाग आयुक्त। वैक्सीनेशन लगा रहे लोगों का उत्साह उन्होंने बढ़ाया। दुर्ग नगर निगम द्वारा मंगलवार से शुरू किए गए 2 दिवसीय टीकाकरण महाअभियान के पहले दिन टीकाकरण केंद्रों का जायजा लेने नवनियुक्त संभाग आयुक्त महादेव कावरे पहुंचे, जहां उन्होंने टीकाकरण केंद्रों की व्यवस्था को देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए और साथ ही टीकाकरण करा रहे लोगों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर निगम आयुक्त हरीश मंडावी भी मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने दुर्ग निगम क्षेत्र में चल रहे टीकाकरण महाअभियान की संभाग आयुक्त को जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि महाअभियान के पहले दिन दुर्ग निगम क्षेत्र के 60 वार्डों में 120 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस अभियान को सफल बनाने निगम व स्वास्थ्य विभाग के कुल 300 कर्मचारी अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण करने के दौरान संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने शहर की जनता से टीकाकरण अवश्य कराने की अपील की। उन्होंने कहा, कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच टीकाकरण कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए प्रथम व द्वितीय डोज लगवा ली है, वे अपने आसपास के लोगों को भी टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित करें, ताकि जिले में 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर कोरोना की तीसरी लहर से बचा जा सके। इस संबंध में न्यूज टीम को निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। की पहल पर हमारे दुर्ग नगर निगम में 120 सेंटरों में सभी वार्डों के में 2 सेंटर लगे हुए हैं। इसका टोटल 20 सेंटर में हम वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। सुबह से हमारी टीम वहाँ गई हुई है और लगातार जो सेकेंड डोज से छूटे हुए जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इसमें जो 60+ वाले भी जो हैं टीका लगाना चाहते हैं सेकेंड डोज, उनका भी किया जा रहा है। सेकेंड डोज लगाने का एक ही क्राइटेरिया है कि उनको मतलब इसमें थर्ड डोज थर्ड डोज लगा रहे हैं। दूसरा डोज थर्ड डोज के लिए एक ही क्राइटेरिया ये है कि 9 महीने इनको सेकेंड डोज को होना चाहिए। तो ऐसा करके पूरे हम अभियान में अभी हम टारगेट रखे हुए हैं। लगभग 15,000 वैक्सीनेशन का आज हमने टारगेट रखा हुआ है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि 2 दिन हमारा 18 और 19 2 दिन ये महाअभियान जो चलेगा, उसमें लोगों से अपील भी यही है कि उनके जो सेंटर जो भी बनाए हुए हैं, जिस भी वार्ड में बनाए हुए हैं, अधिक से अधिक संख्या में वहाँ वैक्सीन लगाने के लिए आएँ। और जो कि कोरोना का जो तीसरा लहर जिस प्रकार से दिख रहा है, इससे बचाव का एक यही तरीका है और इससे वैक्सीन लगाकर आप बिल्कुल बच सकते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग नगर निगम के धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का संभाग आयुक्त ने किया निरीक्षण, देखी व्यवस्था। दुर्ग नगर निगम द्वारा नलघर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में संचालित किए जा रहे श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का निरीक्षण करने नवनियुक्त पदभार लेते ही संभाग आयुक्त महादेव कावरे पहुंचे, जहां उन्होंने धनवंतरी मेडिकल स्टोर में मौजूद दवाइयों की जानकारियां ली। इस दौरान संभाग आयुक्त ने धनवंतरी मेडिकल स्टोर में दवाई खरीदने पहुंचे लोगों से बातचीत भी की और उनका अनुभव जाना।
धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का निरीक्षण करने के पश्चात नव नियुक्त संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर में मौजूद व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संतोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर में लगभग 300 बीमारियों की दवाइयां उपलब्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर में पहुंचने वाले हर मरीजों को संपूर्ण बीमारी की दवा उपलब्ध हो सके। उन्होंने प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे धन्वंतरी मेडिकल स्टोर में कम कीमतों में दी जा रही दवाइयों का शहरवासियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की बातें कही। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम के समक्ष दी। जो धन्वंतरी मेडिकल शॉप राज्य द्वारा प्रारंभ किए गए हैं और लोगों को काफ़ी डिस्काउंट में जो दवाइयाँ उपलब्ध हो रही हैं उसी का निरीक्षण किया गया है कि लोगों को इसका बेनिफिट मिला। देखिए और भी कंपनियों के कोएड करने के लिए उनके द्वारा मांग की जा रही है। ये कलेक्टर साहब से जो है संबंध में आयुक्त ने बात भी किया है और आगामी बैठक में उसको देने के लिए बात करी। उनके द्वारा बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बीमारियों को इसमें दवाइयों को कवर किया गया है और बहुत अच्छा प्रयास है ये राज्य शासन का। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने कोविड कंट्रोल को लेकर निगम सभागार में अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली। आयुक्त ने मास्क पर सख्ती से कार्रवाई करने निर्देश दिए। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में नजर बनाए रखने, कोविड प्रोटोकॉल की अवहेलना करने वालों से जुर्माना वसूलने, कार्रवाई करने निर्देश दिए। आयुक्त ने कोविड अस्पतालों के संबंध में गहन समीक्षा कर पुख्ता इंतजाम रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, टीकाकरण, कंटेनमेंट जोन, दवाई वितरण को लेकर अधिकारियों को जिम्मेदारी तय की है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब बिग बाजार के सबसे सस्ते दिन आएंगे इंडिया के हर घर में। बेडशीट्स और ब्लैंकेट्स पे 50% ऑफ। फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच सिर्फ 1999 में। मेंस, लेडीज और किड्स फैशन पे बाय 1 गेट 1 फ्री। ऑफर स्टोर में और ऑनलाइन भी। पाइए होम डिलीवरी सिर्फ 2 घंटे में। बिग बाजार। हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा मोरा मिठ बोल राजे। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में
जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वैरायटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110 0788423096। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है, साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधार कर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711 77307722। अब बिग बाजार के सबसे सस्ते दिन आएंगे इंडिया के हर घर में। सबसे सस्ती चना दाल 1 किलो सिर्फ 59 रुपीज में। सबसे सस्ता देसी घी 1 लीटर सिर्फ 364 रुपीज में। सबसे सस्ते होम एसेंशियल्स सिर्फ 99 रुपीज में। ऑफर स्टोर में और ऑनलाइन भी। पाइए होम डिलीवरी सिर्फ 2 घंटे में। बिग बाजार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुकमा जिले के मारजुम क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मंगलवार की सुबह हुई मुठभेड़ में इस क्षेत्र में कई बड़े नक्सली लीडरों सहित 44 नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर 3 जिलों जिसमें जगदलपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिले से बड़ी संख्या में फोर्स को रवाना किया गया था। तीनों जिलों की फोर्स ने मारजुम इलाके के नक्सलियों को घेर रखा है। इस मुठभेड़ में जवानों के साथ बड़ी सफलता लगी है। जवानों ने एक महिला नक्सली को ढेर कर दिया है। मारी गई महिला नक्सली की शिनाख्त एसीए मुन्नी के रूप में हुई है। वहीं इस मुठभेड़ में एक जवान घायल हो गया है। इसकी पुष्टि सुकमा आईजी पी सुंदरराज ने की है। भाजपा किसान मोर्चा ने धान खरीदी की समय अवधि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर दुर्ग जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजपा किसान मोर्चा ने असमय हुई वर्षा से परेशान किसानों की समस्याओं को लेकर मंगलवार को दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष निश्चय वाजपेयी ने कहा कि असमय वर्षा के चलते प्रदेश व जिले में धान खरीदी प्रभावित हुई है, जिसे देखते हुए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समय अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने टोकन की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 करने की भी मांग रखी। भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने बेमौसम हुई बरसात में हुए नुकसान के लिए
किसानों को शीघ्र मुआवजा प्रदान करने की मांग की। दुर्ग जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजपा किसान मोर्चा के सदस्य बड़ी संख्या में इस दौरान मौजूद रहे। इस संबंध में किसान मोर्चा भिलाई के पदाधिकारियों व प्रभारी मूलचंद शर्मा ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। इस बार 2 बार बारिश हुई, किसानों का धान बिका नहीं, सोसाइटियों में धान बंद हो गया, खरीदी करना जाम हो गया है धान, इसलिए बहुत सारा धान बिक नहीं पाया है। हम लोग यहाँ पे आए थे ज्ञापन देने के लिए कि समय अवधि को 1 महीना बढ़ाया जाए। टोकन की संख्या 3 है जो निर्धारित है, क्योंकि अब बारिश के समय बहुत सारे किसानों के टोकन खराब हो गए, तो टोकनों की संख्या बढ़ाई जाए। और इसके साथ साथ जो बारिश में फसल का नुकसान हुआ है किसान को, उसमें मुआवजा दिया जाए। और इन सभी तमाम बातों को लेकर के हम लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। जो है 4 सूत्री मांग है। पहला मांग है जो पूरे प्रदेश में धान खरीदी का जो सरकार ने निर्णय लिया था, एक तो 1 महीना लेट निर्णय लिया है, और आज की स्थिति ये है कि आज मुश्किल से 9 से 10 दिन का समय बचा हुआ है। लेकिन इन परिस्थितियों में सरकार ने पूर्ण रूप से धान खरीदी नहीं की है। और दूसरा, बेमौसम बरसात की वजह से जो फसलों को नुकसान हुआ है, और रबी फसल के संदर्भ में भी जो नुकसान हुआ है, और साग सब्जी जितने भी फलोद्यान को भी नुकसान हुआ है, इसका सर्वे का सरकार ने आदेश तो दे दिया है, लेकिन पर्याप्त रूप से मौके पर उसका सर्वे नहीं हुआ है। आज किसान काफ़ी परेशान है। और चालू वर्ष रबी की फसल जो है, उसमें आज खाद जो डालना चाहिए था, आज खाद की भारी किल्लत है। खाद नहीं मिल पा रहा है, डीएपी नहीं मिल पा रहा है, यूरिया नहीं मिल पा रहा है, काफ़ी किसान भटक रहे हैं। उनके अलावा सरकार का जो कथनी और करने में काफ़ी अंतर है। भूपेश की सरकार कह रही है हम किसानों का हित की बात कर रहे हैं। इधर हमारे साझा क्षेत्र से मैं आता हूँ, हमारे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि पूर्ण रूप से किसी प्रकार को किसान को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। लेकिन बड़े दुख की बात है, कृषि मंत्री प्रदेश स्तर की बात जरूर करते हैं, लेकिन उनके क्षेत्र के हाल क्या है, उनके क्षेत्र का बेहाल है। और किसान काफ़ी भयभीत है। किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, बीज नहीं मिल पा रहा है, खाद की फसल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और यहाँ तक कि जो गोधन न्याय योजना इन्होंने चलाया है, आज गौठानों में गैया मर रही है, उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस प्रकार रविंद्र चौबे जी का जो स्टेटमेंट है, इसका मैं खंडन करता हूँ। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि रविंद्र चौबे के क्षेत्र में आज काम रुके हुए हैं, किसी प्रकार का काम नहीं हो पा रहा है, विकास कार्य ठप हो रहा है। मात्र अखबारबाजी और बयानबाजी से रविंद्र चौबे क्षेत्र की जनता को गुमराह कर रहे हैं, प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। और भूपेश सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है। इन सब बिंदुओं को लेकर आज भारतीय हमारे जो किसान संगठन के द्वारा हमारे जिला अध्यक्ष जी रामकिलावन साहू जी है, वाजपेयी जी है, नटवर ताम्रकार महामंत्री जी ईश्वर पटेल जी है, और जितने भी लोग आज आए हुए हैं, हम इस बात को स्पष्ट रूप से शासन को चेताना चाहते हैं कि किसी भी हालत में किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर प्रदेश की किसान के साथ अगर सरकार अन्याय करती है तो हम इसका तीव्र विरोध करते हैं। और बड़े दुख की बात है, आज हम कलेक्टर महोदय से मिले, किसान के संबंध में धान जराई हो गया है, उसका धान नहीं खरीद रहे तहसीलदार, और इस पर लेकिन कलेक्टर साहब का जो दुर्व्यवहार है बिल्कुल हमको उचित नहीं लगा है। सरकार के एजेंट के रूप में सरकारी अधिकारी काम न करे, जनता की सेवा करें, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी ईंट सीट बजाने तैयार। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बीएमवाई चरोदा में मंगलवार को रेल कर्मचारी सचिन की मालगाड़ी से शटरिंग के दौरान हुई घटना की चपेट में आने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने इस पूरे मामले में मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। मूलतः भंडारा का रहने वाला सचिन कुमार वर्तमान में पंचशील नगर में किराए के मकान में निवासरत था। रेलवे कर्मचारी सचिन कुमार पॉइंट्समैन के पद पर कार्यरत था, जो बीएमवाई चरोदा केबिन में वैगन शंटिंग का कार्य कर रहा था। इस दौरान वह कप्लेन के बीच में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पीएम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला भेज दिया है। पूरे मामले की जानकारी जांच अधिकारी ने दी। दिनांक को रेलवे अस्पताल बीएमवाई चरोदा द्वारा मेमो प्राप्त हुआ कि सचिन कुमार नामक व्यक्ति जो पॉइंट्समैन है वो फौत हो गया है, जिसकी सूचना पर मर्ग कायम करके मौके पर पहुंचे, जहां पे पता चला कि सचिन कुमार ने एक केबिन बीएमवाई चरोदा में वैगन शर्टिंग कर रहा था। शर्टिंग के दौरान
बैगन के कपलिंग के बीच में आ गया, जिससे उसके गंभीर चोट लगी थी। अस्पताल लाया, डॉक्टर ने बताया कि इसकी मौत हो चुकी है। मौके में पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, शव का पंचनामा किया गया, बाद पंचनामा के पीएम के लिए शुभेला अस्पताल रवाना किया गया। मृतक जो है सचिन कुमार पंचशील नगर वार्ड क्रमांक 20 में किराए के मकान में रहता है। रहने वाला भंडारा का है। पॉइंट्समैन के पॉइंट पर रेलवे में नौकरी करता है। बहरहाल इस अप्रत्याशित हादसे से रेल कर्मचारी स्तब्ध हैं। मामले की जांच जारी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 चरोदा से शैलेंद्र खरे के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब बिग बाजार के सबसे सस्ते दिन आएंगे इंडिया के हर घर में। सबसे सस्ती तूर दाल 1 किलो सिर्फ 89 रुपीज में। सबसे सस्ती टाटा टी 1 किलो पे बाय 2 गेट 1 फ्री। सबसे सस्ता टाइड 6 किलो पे 180 रुपीज की बचत। ऑफर स्टोर में और ऑनलाइन भी। पाइए होम डिलीवरी सिर्फ 2 घंटे में। बिग बाजार। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे खकोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम में से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तुगुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है। और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सकीय प्रतिष्ठान BM शाह अस्पताल ने एक बार फिर चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर उपचार करने का नजारा पेश किया है, जिसके लिए पीड़ित मरीज द्वारा अस्पताल के डॉक्टरों की टीम सहित प्रबंधन का धन्यवाद किया गया है। BM शाह अस्पताल ने एक बार फिर अपने बेहतरीन चिकित्सकीय पद्धति को साबित करते हुए 2 लोगों की जान बचाने में सफलता हासिल की है। धर्मेंद्र मालवीय और आरिफ, ये दोनों सिलतरा रायपुर में एक टायर फैक्ट्री में काम करते थे, जहां LPG सिलेंडर फटने की वजह से दोनों गंभीर रूप से जल गए।
इनमें से एक धर्मेंद्र मालवीय की स्थिति काफी नाजुक हो गई थी। कंपनी ने इन्हें तत्काल भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया और शायद वहां का उपचार इस लायक नहीं था कि इनकी जान बचाई जा सके। तभी 2 जनवरी को इन दोनों को बीएम शाह अस्पताल लाया गया, जहां बेहतरीन चिकित्सा उपलब्ध होने की वजह से आज इन दोनों को नया जीवन मिल पाया है। धर्मेंद्र मालवीय, जिनकी हालत काफी गंभीर थी, वे अब 50% ठीक हो चुके हैं। वहीं आरिफ अब 70% रिकवर कर चुके हैं। धर्मेंद्र मालवीय ने अपनी यथास्थिति को बताते हुए बीएम शाह में मिली बेहतरीन चिकित्सा पद्धति के लिए सभी का साधुवाद किया। सिलतरा, अच्छा, क्या काम करते हैं आप लोग? टायर प्लांट में काम करते हैं। टायर प्लांट में ऑयल बनता है। अच्छा, तो कौन सी मशीन पे काम कर रहे थे? टायर मशीन में था, बॉयलर है, तो वो आग निकल गया था थोड़ा सा। अच्छा, बैक मार दिया था आग से। अच्छा, बैक मार दिया था। हाँ, मशीन में, तो उससे चल गए थे दोनों। अच्छा, पीछे पीछे। मुझे उतना याद नहीं है। अच्छा, मुझे उतना याद नहीं है, चूँकि मेरी बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। पहले तो मुझे हमारी कंपनी ने वहाँ एडमिट करवाया था, क्या बोले, सेक्टर में जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में जी। उसके बाद फिर इधर 9-10 दिन बाद इधर शिफ्ट किया यहाँ पर, तो अब ठीक है थोड़ा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र मालवीय है, भोपाल से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश। सिलतरा में तो सर ऐसे तो मैं 2 महीना किया था, फिर अभी घर से वापस आया था तो 4-5 रोज ही हुए थे और फिर ये हादसा हो गया था। कहाँ के रहने वाले हो? भोपाल, मध्य प्रदेश। ये आप लोग ठेका से लाते हैं क्या आप लोग को? नहीं, ठेका से नहीं था, आए थे तो कंपनी तरफ से। हाँ, ऐसे तो दिया था सब कुछ, इलाज भी कंपनी करवा रही है हमारा। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी हमारी गैलेक्सी नाम है फैक्ट्री का, तो गैलेक्सी छोटा सा फैक्ट्री है। तो वहीं बीएम शाह अस्पताल प्रबंधन सहित अनुभवी चिकित्सकों ने भी इस चमत्कार को लेकर अपनी बातें मीडिया के समक्ष रखी और बताया कि किस तरह से धर्मेंद्र मालवीय और आरिफ को मौत के मुंह से बचाया जा सका है। प्रबंधन ने ये भी कहा कि उनके पास अनुभवी और सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों सहित पूरी टीम मौजूद है, जिसकी वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया है। ये बीएम शाह में 2 तारीख को आरिफ और धर्मेंद्र के 2 पेशेंट सेक्टर 9 से छुट्टी करा के यहाँ लेके आए, जो सिलतरा में किसी कंपनी में काम कर रहे थे और गैस की फटने की वजह से उनको बर्न हुआ था। पेशेंट सीरियस कंडीशन में आए थे, वेंटिलेटर में ही थे जब लेके आए थे वहाँ पे, उनको आईसीयू में रखा गया और इमरजेंसी टीम जो क्रिटिकल केयर हमारी आईसीयू की बनी हुई टीम है, उसने अपना ट्रीटमेंट चालू किया। चूँकि बर्न केस था तो डॉक्टर दीपक कोठारी हमारे यहाँ बर्न के स्पेशलिस्ट हैं, जो प्लास्टिक सर्जन है, दुर्ग भिलाई में उनका अपना नाम है। उनसे कांटेक्ट किया गया, किस तरह का केस आया है, इमरजेंसी में वो आए, पेशेंट को हैंडल कराया टीम के साथ और आगे उनकी सर्जरी हुई। ये इस तरह का केस था, केस काफ़ी क्रिटिकल था और वेंटिलेटर में थे करीबन ये 7-8 दिन दोनों पेशेंट वेंटिलेटर में थे। अभी वेंटिलेटर से बाहर निकले, फिर आईसीयू में कुछ दिन रहे, स्टेबल और हुए तो उनको वार्ड में शिफ्ट किया गया है। आज उनका छुट्टी का प्लान है। देखिए, सबसे बड़ा टीम वर्क होता है, किसी भी फील्ड का ले लो आप, तो इसमें क्या है, टीम वर्क होता है। कोई अकेले ये काम कर ही नहीं सकता। कोई भी हम बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, बड़ा कोई भी काम करते हैं, टीम वर्क रहता है। हमारे यहाँ क्रिटिकल केयर की एक्सपर्ट टीम है, इंटेंसिविस्ट का टीम है, आईसीयू के जो भी सीनियर नर्सिंग स्टाफ है उनकी टीम हो गई, सर्जन की टीम हो गई, मेडिसिन डिपार्टमेंट, पेशेंट को निमोनिया हो गया था, चेस्ट फिजिशियन है हमारे, मेडिसिन में डॉक्टर पवन और डॉक्टर समर्थ, चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर तन्मय, क्रिटिकल केयर से डॉक्टर राहुल मिश्रा, डॉक्टर आपके एसके सिंह, डॉक्टर दत्ता और इंटेंसिविस्ट हमारे नीरज रायकवाड़ सर। इनकी देखरेख में ये सब चीजें संभव हो पाया। आईसीयू के जो सीनियर नर्सिंग स्टाफ है उसमें देशमुख, अपना दीपक देशमुख, प्रतीक और बाकी जो
इंटरनल टीम है, इनके साथ ही संभव हो पाया। मैं ये पेशेंट से रिलेटेड बोल के ये बोलना चाहूँगा, बर्न यूनिट बनाना एक आसान बात नहीं है। यहाँ पे अभी लोगों को ये है कि बर्न यूनिट नहीं, बर्न यूनिट के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत बड़ी टीम लगती है, बहुत डेडिकेटेड डॉक्टर्स लगते हैं। और हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छा बर्न यूनिट है, जिसमें कि हमको जैसे चाहिए वैसे स्टाफ पूरे, मैं जब भी डिमांड करता हूँ कि मेरे को डेडिकेटेडली ये स्टाफ, इतने स्टाफ चाहिए, उतने मिल जाते हैं, ऐसा हो जाता है। एंड डॉक्टर्स भी पूरे टाइम रेडी रहते हैं काम करने को। अच्छा काम करते हैं यहाँ पे। आईसीयू तो नंबर 1 है यहाँ पे। मैं जितना सारा बाहर में हॉस्पिटल में काम किया हूँ, देखा हूँ, यहाँ का बीएमसा का आईसीयू सबसे नंबर 1 मेरे को अच्छा लगता है। कि पेशेंट जब आए थे तब एकदम क्रिटिकल कंडीशन में थे, इन्फेक्शन का पार्ट बहुत ज्यादा था उनमें, वो वेंटिलेटर पे थे। जैसे जब बर्न होता है तो उसके साथ जो उसके फ्यूम्स भी है फेफड़े में जाते हैं, फेफड़े में भी दिक्कत होता है। ऐसे पेशेंट में हमें इनिशियली उनको वेंटिलेटरी सपोर्ट पे रखना पड़ा था, जिसको केमिकल निमोनाइटिस बोलते हैं, वो भी उनको था। बीपी कम था, इन्फेक्शन की मात्रा इतनी ज्यादा होने के चलते बीपी फॉल हो गया था उनका, बीपी कम था, बीपी बढ़ाने की दवाई देनी पड़ी। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए स्किन के हिसाब से जो भी उचित एंटीबायोटिक रहते वो भी अच्छे डोज में उनको देने पड़ गए, उससे जिसके चलते उनका इन्फेक्शन कम हो गया। जिसके बाद सर ने ऑपरेशन करके जितना भी इन्फेक्शन पार्ट बचा था उसको भी निकाल दी। धीरे धीरे हमने वेंटिलेटरी सपोर्ट को कम करके उनको वेंटिलेटर से बाहर निकाला। इसमें टोटल टीम वर्क रहता है। ये टोटल आईसीयू स्टाफ से लेके 24 आवर ऐसे पेशेंट में, क्रिटिकल पेशेंट में मॉनिटरिंग लगती है। हमें आईवी फ्लूइड से लेके, सलाइन से लेके, उसके डोज से लेके कितना यूरिन आ रहा है, ये सब चीजें टाइट्रेट करते हुए उनको फ्लूइड देना पड़ता है। ये सब चीजें टाइमली उनकी इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं। धीरे धीरे हमने उनको वेंटिलेटरी सपोर्ट से निकाल के वेंटिलेटर से आउट किया और उसके बाद उनको प्रॉपर फिजियोथेरेपी वगैरह ये सब दे के अभी ऐसे कंडीशन में है कि पेशेंट हमने एंटीबायोटिक भी ओरल एंटीबायोटिक पे शिफ्ट किया है और पेशेंट चलने फिरने लगे। अभी पेशेंट को ओरल एंटीबायोटिक विद प्रॉपर ड्रेसिंग ये सब चीजें दी जाए। हमारे पास 45% बर्न्स 14 दिन पहले आए थे, जो हमको रेफर किए गए थे दूसरे हॉस्पिटल से। पेशेंट दोनों वेंटिलेटर सपोर्ट में थे और जिस हालत में आए थे उसमें तब ना बीपी रिकॉर्डेबल था ना कुछ था, सारे सपोर्ट्स लगे थे उनको। तो हमारा बर्न एक एक्चुअली टीम वर्क है। बर्न में टीम वर्क में हमको टीम के साथ काम करना पड़ता है। टीम में मेडिसिन वाले रहेंगे, आईसीयू वाले रहेंगे, बर्न यूनिट रहेगा और मैनेजमेंट ने बहुत साथ दिया। जब हम पेशेंट को, मेरे को कॉल आया कि पेशेंट को आपको मतलब यहाँ आना चाहते हैं तो हम लोग बिल्कुल ले आइए। हमने बात किया, पूरा एक बर्न यूनिट हमारा तैयार है। उसमें डेडिकेटेडली मैनेजमेंट ने 2 स्टाफ सिर्फ बर्न को देखने के लिए हमको दिया और उसके बाद फिर एक डॉक्टर आईसीयू का राउंड द क्लॉक सिर्फ बर्न को देखने के लिए दिया। फिर हमारे साथ डॉक्टर पवन, डॉक्टर तन्मय, डॉक्टर दत्ता और बाकी आईसीयू के सारे डॉक्टर्स ने, हम लोग दिन रात लगे रहे थे। सबसे पहला काम था उनको जो सेप्टिसीमिया है, जो इन्फेक्शन है, उससे थोड़ा कम करना। तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह स्टार्ट करके 2 दिन ये सब सपोर्ट्स को हमने कंट्रोल करके फिर मैंने ऑपरेशन के लिए लिया था। ऑपरेशन में दोनों बर्न्स के जो बर्न स्किन है वो पूरा निकाला गया था और पूरा अच्छे से पूरा वुंड का सफाई वगैरह करके फिर वापस ड्रेसिंग करके हम वापस उनको वेंटिलेटर पे लाए थे। 2 दिन बाद फिर पहले एक पेशेंट वेंटिलेटर से विन ऑफ किए, फिर सेकंड पेशेंट वेंटिलेटर से विन ऑफ किए। इन्फेक्शन वगैरह का स्टेटस आपको डॉक्टर पवन समझाएंगे। फिर धीरे से हमने फिर 7 दिन पहले पेशेंट को वार्ड्स में शिफ्ट किया रूम में एंड फिर वहां से अब पेशेंट पूरे तरह से ठीक होके, वेंटिलेटर से आउट आके पूरी तरह ठीक होके चल फिर रहे। थोड़ा सा जख्म बचा है और डिस्चार्ज होने की स्थिति में आ गए हैं। बहुत मुश्किल था। स्टेबल के बारे में ज्यादा अच्छे से आपको डॉक्टर पवन बता पाएंगे क्योंकि बहुत मुश्किल था, ये मैं बोलूंगा। वो बिल्कुल इस स्थिति में आए थे कि वो बचेंगे नहीं, हमको ऐसा लग रहा था, लेकिन हम लोग लगे रहे थे। धर्मेंद्र मालवी और आरिफ को बेहतर उपचार समय पर मिल पाया और इनकी जान बचाने में डॉक्टर दीपक कोठारी, जो कि प्लास्टिक सर्जन हैं, उनके साथ डॉक्टर पवन नामेवार, डॉक्टर निमाई दत्ता सहित अन्य कई डॉक्टरों एवं मेडिकल स्टाफ की टीम ने अपना अहम योगदान इस चिकित्सा में दिया है। और इसके पूर्व भी बीएमशाह अस्पताल के सर्वगुण संपन्न मेडिकल स्टाफ ने कई बार जादुई तरीके से ऐसे कारनामों को कर दिखाया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। धान की बिक्री पर लगी रोग से परेशान ग्राम पुरई के किसान ने अपना धान ट्रैक्टर में लादकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां कर से निजात दिलाने की गुहार उसने लगाई। दुर्ग एसडीएम द्वारा ग्राम पुरई के किसान बालाराम साहू के धान की बिक्री पर रोक लगाने से परेशान किसान मंगलवार को अपने
64 क्विंटल धान की दुर्दशा होते देख कुछ बोरी धान के साथ दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां उसने जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे से गुहार लगाते हुए उसके धान की खरीदी किए जाने की मांग की। एसडीएम द्वारा रोक लगाने से मानसिक पीड़ा झेल रहे किसान बालाराम साहू ने कहा कि शासन की नीतियों के तहत अगर उससे धान नहीं खरीदा गया तो उसे कर्ज के चलते आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाना पड़ सकता है। गौरतलब है कि बालाराम साहू अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती करता है, जहां 6 एकड़ खेत में उसके अन्य भाइयों का भी हिस्सा है और सभी अपने हिस्से की जमीन पर धान की बुवाई किया करते हैं। लेकिन इस वर्ष पारिवारिक विवाद के बाद एसडीएम ने बालाराम साहू की जमीन पर उपजे धान को शासकीय कृषि उपज मंडी में बेचने पर पाबंदी लगा दी, जिससे पीड़ित बालाराम साहू के सामने धान बेचने व कर्ज चुकाने की समस्या आन पड़ी हुई है। ऐसे में बालाराम साहू ने दुर्ग जिला कलेक्टर से गुहार लगाते हुए उसके धान की खरीदी किए जाने की मांग रखी है। अब देखना यह है कि किसान हितैषी प्रदेश सरकार के राज में हमने अपने संगठन की तरफ से कलेक्टर को 4-5 दिन पहले ज्ञापन दिया था। हमने साफ उसमें कहा है कि 55 से 60% क्षति उद्यान की रबी जो है धान, चना, गेहूं, राखड़ी इत्यादि लगभग 55 से 60% की क्षति हमारे आंकड़न के हिसाब से हो चुकी है। जहां तक धान खरीदी का मामला है, 1.5 महीने हो गया है धान खरीदी करते और अभी तक 2/3 धान खरीदी भी नहीं हुई है पूरे प्रदेश में और हमारे जिले में भी। 10 दिन खरीदी का बाकी है और 10 दिन के समय में 1/3 लक्ष्य का 1/3 धान खरीदना लगभग असंभव है। तो हमारा ये कहना है कि किसी भी हालत में कोई भी किसान, पंजीकृत किसान धान बेचने से न चुके और इसके लिए जरूरत पड़े तो एक हफ्ते तक समय, कम से कम खरीदी का समय 1 हफ्ते तक बढ़ाया जाना चाहिए। हम लोग का मामला ये पारिवारिक विवादी चल रहा है, हम लोग का केस भी चल रहा है उच्च न्यायालय में। तो ये क्या है, हम लोग का हिस्सा 6 एकड़ जमीन मिला है, भाई लोग का सभी हिस्सा है, 6 लोग का, चाचा के लोग का अलग है। तो हम लोग 64 कुंटल हम लोग को टोकन मिलता है और खाद बीज भी मिलता है शासन से, हर साल मिलता है, हर साल बेचता हूँ मैं। और हर साल मतलब स्टे लगाता है, तो जांच करवाकर तहसीलदार नायब तहसीलदार जांच करवाकर हम लोग को आदेश देता है बेचने के लिए। इस साल क्या हुआ, स्टे डायरेक्टर लगा दिया, जांच कुछ नहीं किए एसडीएम साहब। तो मैं क्या गया तो बोलता है मतलब तू नहीं बेच सकते हो। तो कर्जा कहाँ चुकाऊंगा, पंजन कर्जा है और अदर कर्जा और है मेरा, तो खाद बीज नहीं तुम मत बेचो ऐसे बोलता है। तो मैं कहाँ थी, इसका मैं कलेक्टर को एक बार पत्र सौंपा था। तो मुख्यमंत्री पहले बार बना है और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का, और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले बार ये हुआ है, अभी तक नहीं हुआ था इसी। तो अभी 16 तारीख का मैंने टोकन दिया था और 14 तारीख को स्टे लगा दिया। मैं धान बिक गया, मतलब 10,000 मतलब खराब भी हो गया, गैया उचड़ दिया, प्यारा में पड़ा था, अभी जड़े भी आ गया। तो कैसे करूँगा मैं, 10,000 नुकसान भी चाहिए। एसडीएम साहब रोका है तो मेरे 64 कुंटल का धान था, मतलब दूध बहुत सारा और खराब हो गया 2-3 कुंटल। एसडीएम साहब उन्हें क्या कहते हैं, वो मत बेचो, नहीं बेच सकते हो तुम, आवेदन लगाया है, अगले पक्ष से बोलता है। और मैं आवेदन लगाया, कलेक्टर साहब को कुछ नहीं कार्रवाई किया। कलेक्टर साहब सौंपूंगा और जैसे उसका मानेगा तो उसको मान्य करूंगा, मैं कर्जे तो मुक्त हो जाऊंगा, अगर नहीं लेगा तो मैं आत्महत्या करने तैयार हूँ मैं। अब देखना यह है कि किसान हितैषी प्रदेश सरकार के राज में बालाराम साहू को न्याय मिल पाता है या कि नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बिलाईगढ़ जिले के पंचायत मल्दी में उपचुनाव प्रचार के दौरान 2 पक्षों में जबरदस्त खूनी संघर्ष हुआ है। इस खूनी संघर्ष के दौरान चले लाठी डंडों में दोनों तरफ के कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घायलों में से 2 लोगों को बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। मामले में दोनों पक्षों के 12 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। बिलाईगढ़ पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत पर जाते जाते एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर जिसे सभी महसूस कर रहे हैं, उससे बचने के लिए ज्यादातर घर पर रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और सैनिटाइजर का उपयोग करें। नमस्कार।